हमारे समाज का जितने भी बहुजन साथी हैं वो अलग अलग संगठन बनाकर काम कर रहे हैं और अलग अलग पार्टी बना के काम कर रहे हैं और एक पार्टी में रह के काम नहीं कर रहे हैं। तो आप क्या कहिएगा हम लोग के? अभिषेक बाबू, सबसे पहले बुधा लाइव न्यूज अभिषेक कुमार। जी मैं बहुत सारे चैनल पर देखा, सुना जी और समझा भी है। जी बहुत सारे संस्था हैं, जी SC ST OBC का काम कर रही है, जी लेकिन हम ये संस्थाएं से खुश नहीं हैं। जी खुश हम इसलिए नहीं हैं जी कि महामना गौतम बुद्ध जी ने कहा था जी कि 100 कुआं खोदने के बजाय एक ही कुआं खोदा जाए जी ताकि 100 प्यासे लोगों को जी एक कुआं से भरपूर मात्रा में पानी मिले। जैसे आज हमारे समाज में बहुत सारे संस्था हैं, जैसे अभी वर्तमान में हमारे बिहार में संस्था गोल्डन दास जी हैं, जो अलग संस्था बनाए हैं भीम आर्मी से अलग हट करके, जी बहुजन आर्मी, जिनका नाम है बहुजन आर्मी। और बहुजन आर्मी के अध्यक्ष गोल्डन दास जी हैं। और TNBR न्यूज संवाददाता चित्तरंजन कुमार जी, SC ST OBC की न्यूज पहुंचाते रहते हैं और हम सुने हैं, सुनते भी हैं। लेकिन हमको कहना है कि जैसे आसमान में तारे में रोशनी है लेकिन बिखरा हुआ है, जैसे हमारे समाज में बुद्धिजीवी लोग हैं लेकिन बिखरे हुए हैं। लेकिन बिखराव से हमारा समाज का कल्याण नहीं होगा। हमारे समाज चलाने के लिए सुशील और विद्वानों की ज़रूरी है। जैसे कोई संस्था चलाने के लिए अध्यक्ष की ज़रूरी होता है, तो सुशील और विद्वानों की ज़रूरी है। और सुशील और विद्वान कहाँ हैं, कौन बनेंगे न बनेंगे, उनका देखना है। दूसरी बात है, बहुजन आर्मी के अध्यक्ष गोल्डन दास जी SC ST OBC के साथ अन्याय होता है तो न्याय मांगने के लिए शासन प्रशासन से कभी कभी विवाद में भी खड़े हो जाते हैं। हमको कहना है कि एक ही पार्टी में काहे काम लोग करते हैं। हाँ, एक पार्टी होना जरूरी है, चाहे कोई संस्था हो। संगठित का माने ही क्या है, बिखरा बिखरा नहीं। बाबा साहब कहे थे शिक्षित हो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो एक ही पार्टी में काहे नहीं लोग काम करते हैं। बाबा साहब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। लेकिन हम लोग शिक्षित जरूर हैं लेकिन संगठित नहीं है। जैसे आसमान में तारे जरूर हैं, सारे के सारे में लाइट जरूर है, रोशनी जरूर है, लेकिन चंद्र के समान एक नहीं है। चंद्र अकेला ही है लेकिन दुनिया में प्रकाशमान है। लेकिन हम लोग इसी तरह से असंगठित होते हैं, असंगठन में बदल जाते हैं। कोई कुछ संगठन बना करके अपना चलाते हैं। लेकिन जो महामना कह गए हैं, महामना बुद्ध भगवान कहे कि से नहीं, 100 आदमी जब प्यासे है तो 100 आदमी मिलकर के एक कुआं बनाया जाए और एक कुआं से पानी सबको पीने के लिए मिलेगा। उसी तरह से यहाँ संस्था जो है, अन्याय रोको, सिर्फ एक ही संस्था बनाया जाए तो हमारे समाज का कल्याण होगा, हमारा देश का विकास होगा। नहीं तो हम सिंगल यानी अकेला संस्था बनाते जाएंगे और बिखरते जाएंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि हमें न्याय चाहिए तो न्याय पाने के लिए तो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ेंगे तब न समझेंगे, बिना पढ़े कहाँ लड़ेंगे। लड़ना है तो पढ़ना पड़ेगा। लेकिन गोल्डन दास जी के अनुकूल न्याय मांगने जाते हैं SP DSP, शासन प्रशासन के लोग होते हैं। और स्कूल में हेडमास्टर से न्याय मांगने जाते हैं, ब्लॉक में वीडियो CO से न्याय मांगने जाते हैं। न्याय तो मिलता ज़रूर है लेकिन फिर अन्याय हम लोग पर होता है। ऐसा क्यों? वही चीज़ तो दिक्कत है। ऐसा क्यों होता है? तो अन्याय कब रुकेगा? हमें अन्याय रोकने वाला संस्था चाहिए। जी वही तो। अन्याय रोकने वाला हमें संस्था चाहिए और
अन्याय होते जा रहा है। जैसे मान लिया जाए आज कोई बहन बेटी माँ का बलात्कार हुआ, चाहे उनका साथ छेड़छाड़ हुआ, गोल्डन दास जी न्याय मांगने जाते हैं, थानाध्यक्ष एसपी डीएसपी से न्याय मिल जाता है। न्याय नहीं मिलता है, मांगने पर न्याय नहीं मिलता तो छीन भी लेते हैं, छीन करके मिल जाता है। न्याय होता है कुछ देर के लिए, कुछ पल के लिए न्याय मिलता है, लेकिन फिर मान लिया जाए कि आज बेटी बहन का बलात्कार हुआ, चाहे बेटी बहन का साथ छेड़छाड़ हुआ, फिर कल दूसरे बेटी बहन के साथ छेड़छाड़ होगा, फिर तो कब तक हम लोग न्याय मांगते रहेंगे? तो रुक नहीं न रहा है। न्याय रुकना चाहिए, और न्याय रोकने के लिए ही संस्था, माने अन्याय खत्म करो, संस्था बनना चाहिए। ये नहीं कि संस्था बिखरे हुए, संस्था एक होनी चाहिए, संस्था का एक आवाज़ होनी चाहिए। नहीं तो फिर बिखरे रहेंगे तो हम लोग को न्याय मिलेगा नहीं, अन्याय करते रहेगा। अमर शहीद जगदेव बाबू कहे थे 100 में 90 शोषित है, 10 भाग तुम्हारा, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन हम आज कहते हैं कि 90 दबे 10 है, सब है। 90 जो है, 90 का अधिकारी कम नहीं है, 90 का मंत्री है, 90 का पीएम है, सीएम है, सारे अधिकारी हैं, रोड से सांसद तक हैं, फिर भी हम लोग दबे हुए हैं। आखिर क्यों? आखिर 90 क्यों दबा है? यदि 90 अधिकार न्याय भी देने में सक्षम है, न्याय भी देने में 90 सक्षम है, तो 10 के राय से ही देता है। ऐसा क्यों? ऐसे क्यों होता है? तो संस्था जवाब दे, संस्था चलाने वाला जवाब दे, नहीं तो फिर एक संस्था बना करके समाज को कल्याण करे। मैं सभी संस्था अध्यक्ष को कहते हैं, भीम आर्मी का अध्यक्ष हो या बहुजन आर्मी का अध्यक्ष हो, क्या ये न्याय हमें मिल रहा है? बलात्कार रुक रहा है देश में, बहन बेटी का, भाई का हत्या रुक रहा है? नहीं रुक रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? कौन रोकेगा इसको? खाली आप जाइएगा, खाली जाने से कुछ नहीं होगा, न्याय दिला दिए, फिर हो रहा है। आखिर कारण क्या है? इसको कब रुकेगा? एकजुट होना। तो मैं सभी संस्थाओं से, जितने SC ST OBC पर कार्यरत हैं, मैं सभी संस्थाओं से कहना चाहता हूं कि हमें न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। न्यायकर्ता को रोकना चाहिए। जैसे आज हमारा बहन का इज्जत लूटा गया, और फिर कल लूटा गया, न्याय मांगने गए, न्याय मिल गया, कल भाई का मर्डर हो गया, फिर न्याय मांगने गए, न्याय मिल गया, मुआवजा मिल गया, फिर परसों भाई का मर्डर। तो हम लोग ऐसे ही करते रहें जब तक एकजुट नहीं हो के रहेंगे। इस पर सारे संस्थाओं, जितने SC ST OBC के संस्थाओं हैं, मैं सबसे कहना चाहता हूं कि न्याय कब रुकेगा और इस न्याय को कौन रोकेगा? नहीं तो फिर एक ही संस्था, मजबूत संस्था, शिक्षित संगठित संस्था बनाना चाहिए जो अन्यायकर्ताओं को रोक सके। चलिए, बात बहुत अच्छा लगा, और आपका प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्या राय है से, और बताइएगा। थैंक यू। और चलिए भैया से इनका नाम जान लेते हैं। अपना नाम बता दीजिए दर्शकों। मेरा नाम गजेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले हैं? अरवल जिला, बंसी प्रखंड, ग्राम कोनी के निवासी हूँ। थैंक यू।